हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 15 शुरू करेंगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में उसने क्या दे रखा है। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई। इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो द डाई अगेन। एक बेटा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है जिसमें हमने एक डाई को फेंकना है। उसके बाद उसने बोला है इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, अगर 3 या 3 का मल्टीपल आए, मीन्स 3 या फिर 6 आए, तो हम क्या करेंगे, डाई को दोबारा से फेंकेंगे। एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स, मीन्स अगर 3 और 3 के मल्टीपल के अलावा कोई और नंबर आता है, जैसे बेटा 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, इन चारों में से अगर कोई नंबर आता है तो हम एक सिक्के को उछालेंगे, हम कॉइन को टॉस करेंगे। इसके बाद उसने बोला है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज अ टेल गिवन दैट एट लीस्ट वन डाई शोज अ 3। बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे उनमें एक तरफ टेल शो होना चाहिए और इसके साथ दे रखा है एट लीस्ट वन डाई शोज अ 3, कम से कम एक डाई पे 3 होना चाहिए। तो आइए बेटा गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस बनते हैं वो बनाते हैं। तो बेटा टोटल सैंपल स्पेस क्या रहेगा, टोटल सैंपल स्पेस जो हमारा आएगा, इसमें क्या आएगा बेटा, पहले उसने दे रखा था कि हमारे पास जब भी 3 या 3 का मल्टीपल आएगा तो हम क्या करेंगे, डाई को दोबारा से फेंकेंगे। और अगर 3 या 3 के मल्टीपल के अलावा कोई और नंबर आता है, जैसे 1, 2, 4 और 5 आएगा, तो हम एक कॉइन को टॉस करेंगे। तो बेटा क्या क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हमारे पास 1 आएगा तो हम क्या करेंगे, सिक्के को उछालेंगे। तो बेटा सिक्के पे क्या आने के चांसेस हैं, या तो हेड आ सकता है या फिर 1 के साथ टेल आ सकता है। फिर बेटा अगर हमारे पास 2 आता है तो फिर सिक्का उछालेंगे, या तो हेड आ सकता है या फिर 2 के साथ टेल आ सकता है। अब बेटा हमारे पास 3 आ गया, तो बेटा 3 आने पे हमने डाई को दोबारा से फेंकना है। तो डाई के टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 6। तो बेटा 3 के साथ 1 आ सकता है, 3 के साथ 2 आ सकता है, 3 के साथ 3 आ सकता है, 3 के साथ 4 आ सकता है, 3 के साथ 5 आ सकता है, 3 के साथ 6 आ सकता है। तो आइए बेटा आगे है 4। 4 भी 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 4 के साथ क्या आएगा, या तो हेड आ सकता है या फिर 4 के साथ टेल आ सकता है। इसी प्रकार से 5 के साथ भी हेड आ सकता है और 5 के साथ टेल भी आ सकता है। तो बेटा 6 जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो इसके साथ क्या आ सकता है, 6 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5, और हमारा लास्ट इवेंट रहेगा 6 के साथ 6 आ सकता है। तो बेटा ये हमारे टोटल सैंपल स्पेस बन जाएंगे। तो ये दोस्तों गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो इवेंट्स बनते हैं उनको देखते हैं। उसने दे रखा है द कॉइन शोज अ टेल। तो बेटा लेट कर लेते हैं, लेट ई बी द इवेंट ऑफ द कॉइन शोज ए टेल। जो उसने इवेंट दे रखा था कि एक कॉइन जो है वो टेल शो कर रहा है, उसको हमने ई लेट कर लिया और एफ मान लेते हैं, एफ बी द इवेंट ऑफ एट लीस्ट वन डाई शोज ए 3। हमने बेटा जो गिवन इवेंट्स दे रखे थे उनको लेट कर लिया, एक को ई मान लिया, दूसरे को एफ मान लिया। तो बेटा आइए जो हमारे पास ई के अकॉर्डिंग सैंपल स्पेस आएंगे, तो ये बेटा देखते हैं जो हमारे पास ई में सैंपल स्पेस आएंगे वो कौन कौन से आएंगे। ई इवेंट आएगा बेटा, इसमें उसने दे रखा है द कॉइन शोज अ टेल। तो बेटा इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे जिनमें टेल शो हो रहा होगा वो कॉइन ई में आ जाएंगे। तो बेटा कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिसमें टेल शो हो रहा है, तो बेटा एक 1 के साथ टी आ रहा है, 2 के साथ टेल आ रहा है, 4 के साथ टेल है और 5 के साथ टेल है। तो बेटा ये हमारे ई इवेंट में आ जाएंगे। तो वैल्यू आ जाएगी 1 के साथ टेल है, 2 के साथ टेल है, 4 के साथ टेल है, 5 के साथ टेल है। ये हमारे ई के एलिमेंट आ जाएंगे। इसी प्रकार से एफ के एलिमेंट देख लेते हैं। एफ में हमारे कौन से इवेंट आएंगे, एट लीस्ट वन डाई शोज अ 3, कम से कम एक डाई जो है वो 3 शो कर रही हो। तो बेटा देखिए जिस जिसमें 3 आएगा वो सारे के सारे हमारे एफ में आ जाएंगे। तो बेटा इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 है, 3 है, 3 है, इन सभी में बेटा 3 है। और इसके अलावा किसी और में 3, बेटा 6 के साथ 3 है। तो जिन जिन में
3 शो हो रहा है वो सारे के सारे एलिमेंट किस में आ जाएंगे, एफ में। तो बेटा एफ के जो हमारे पास एलिमेंट आएंगे वो आएंगे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 और 6 3, ये हमारे एफ के एलिमेंट आ जाएंगे। तो बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोला था, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी होना चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास क्या आएगा बेटा, इन दोनों में से जो वैल्यूज कॉमन होंगी वो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में आएंगी। तो बेटा अब देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, जीरो। जीरो मतलब एम्प्टी सेट, कोई भी हमारे पास इसमें एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में क्या आएगा, कितने एलिमेंट है बेटा एफ में, 3 3 6 और एक 7। और बेटा टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी आई थी टोटल सैंपल स्पेस में, 2 2 4 4 और 6 10 10 2 12 2 14 14 6 20। तो बेटा टोटल जो हमारे पास सैंपल स्पेस में एलिमेंट है वो कितने हैं, 20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आ गई, 7/20। तो बेटा वैल्यू पुट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 0 है, डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है, 7/20। तो बेटा क्या आएगा, 0 इंटू 20/7 इज इक्वल्स टू 0, किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट क्या देता है, 0। ये हमारा आंसर है।